हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही तत्काल टिकट आरक्षण सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार किया है। ये परिवर्तन विशेष रूप से उन यात्रियों को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं जो अचानक यात्रा करने की स्थिति में होते हैं और तत्काल बुकिंग पर निर्भर करते हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य टिकट प्राइस को अधिक न्याय संगत, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के साथ अनुकूल बनाना है। पुरानी समस्याओं का हल अब इस बार हो गया है। वर्षों से रेलवे यात्रियों को तत्काल बुकिंग के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही आरक्षण का समय शुरू होता था, वैसे ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन अत्यधिक धीमे हो जाते थे। कुछ ही क्षणों में सभी उपलब्ध सीटें समाप्त हो जाती थी। लेकिन जब सामान्य यात्री बार बार प्रयास करने के बाद भी टिकट प्राप्त नहीं कर पाते थे, इसका मुख्य कारण स्वचालित सॉफ्टवेयर, वाट तकनीक और अनधिकृत एजेंट थे जो सिस्टम का दुरुपयोग करते थे। खास प्रणाली में अब अनिवार्य यह हो गया है कि खास सिस्टम में अब यह अनिवार्य कर दिया है रेलवे ने कि नई नीति के अनुसार तत्काल टिकट आरक्षण से पूर्व प्रत्येक उपयोगकर्ता का खाता पूर्णतः सत्यापित होना आवश्यक है। असत्यापित खातों से तत्काल आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम नकली पहचान और एक व्यक्ति द्वारा अनेक खाते बनाकर टिकटों को रोकने की प्रथा को समाप्त करने के लिए उठाया गया है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक यात्री ही सेवा का लाभ उठा सकेंगे। बुकिंग समय पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों के लिए तत्काल आरक्षण का समय अब पूर्व निर्धारित है। प्रारंभिक कुछ मिनटों में स्वचालित भरण, स्क्रिप्ट और वाट आधारित बुकिंग को रोकने के लिए उन्नत तकनीकी फिल्टर स्थापित किए गए हैं। इन उपायों से सर्वर पर एकाएक भार नहीं पड़ेगा और सभी यात्रियों को समान अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यात्री पहचान की सख्त जांच करें। तत्काल टिकट आरक्षण के समय सही नाम और पहचान विवरण दर्ज करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यात्रियों को आधार कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेजों से संबंधित जानकारी सटीक रूप से भरनी होगी। इस नियम का उद्देश्य टिकट के उचित या अनुचित उपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण वास्तविक यात्री के नाम पर ही हो। गलत जानकारी देने पर टिकट निरस्त किया जा सकता है। भुगतान प्रक्रिया में भी सुधार अब पहले से ज़्यादा हो गया है। पूर्व में अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी जब सीट मिलने के उपरांत भी भुगतान विफल हो जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए आईआरसीटीसी ने अपने पेमेंट गेटवे को उन्नत और सुरक्षित बनाया है। नई तकनीकी से लेनदेन तीव्रता से पूर्ण होंगे और अंतिम क्षणों में टिकट रद्द होने की चिंता से मुक्त मिलेगी। यह यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। एजेंट गतिविधियों पर कड़ी निगरानी अब रहेगा। नवीन सिस्टम में टिकट एजेंटों की हरकतों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। आरक्षण के प्रारंभिक समय में एजेंट बुकिंग को सीमित करने के लिए विशेष मॉनिटरिंग तंत्र लागू किया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और सामान्य यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी। यह कदम लंबे समय से चली आ रही यात्रियों की मुख्य मांगों में से एक था। तकनीकी और सर्वर क्षमता में भी वृद्धि अब किया गया है, कि सॉफ्टवेयर को और अपडेट कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने अपनी सर्वर संरचना को काफ़ी मजबूत किया है। उन्नत सर्वर क्षमता और बुद्धिमान ट्रैफिक प्रबंधन के कारण वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह यात्री निर्धारित समय पर लॉगिन करें और उचित तैयारी के साथ आरक्षण करें तो पुष्टि टिकट प्राप्त करने की संभावना पहले की तुलना में काफ़ी अधिक है। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि
रेलवे विभाग ने यात्रियों को परामर्श दिया है कि वे आरक्षण से पूर्व अपने खाते में लॉगिन रहें, यात्री जानकारी को पहले से सुरक्षित कर लें और तीव्र एवं स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें। इन सरल उपायों से बुकिंग के समय बहुमूल्य समय की बचत होगी। यह प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों माध्यमों पर सामान्य रूप से प्रभावित रहेगा। आईआरसीटीसी और रेलवे का समन्वित प्रयास क्या है, ये भी जान लीजिए। तत्काल टिकट आरक्षण का संचालन आरक्षण भारतीय रेलवे में और आईआरसीटी के सहयोग से संपन्न होता है। वहीं 2026 में दोनों संगठनों का ध्यान यात्री अनुभव को बेहतर बनाने और टिकट व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर केंद्रित है। तकनीक के उन्नति के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि टिकट वास्तविक यात्री तक पहुँचें और सिस्टम का दुरुपयोग न हो। जागरूकता का बात यह है दोस्तों कि आप लोग यदि यात्री नवीन नियमों से परिचित नहीं होंगे तो आरक्षण के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि बुकिंग समय, सिस्टम, प्रक्रिया और भुगतान से संबंधित प्रश्नों को पहले से समझ लिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। उचित तैयारी और पूर्ण जानकारी के साथ तत्काल टिकट बुकिंग अब अधिक सरल और विश्वसनीय बन गई है। यात्रियों को चाहिए कि वे नियमों का पालन करें और अपने सिस्टम का दुरुपयोग या नहीं करें। अपने रेलवे द्वारा 2026 में लागू किए गए ये परिवर्तन यात्रियों के लिए हित में उठाए गए हैं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। खाता सत्यापन, बेहतर सर्वर, भुगतान सुधार और एजेंट निगरानी जैसे उपाय मिलकर एक न्याय संगत और कुशल आरक्षण सिस्टम बनाए गए हैं। और आपको बता देता हूं कि अब सामान्य यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में पहले से बेहतर अवसर मिलेंगे। इन नियमों को समझकर और उचित तैयारी के साथ यात्री अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं और रेलवे की इस बेहतर सेवा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये जानकारी तो जान लिए, बट मेरे को अभी तक नहीं पता चला कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, अपनी राय ज़रूर दो। अगर आप लोगों की कोई सा भी दिक्कत है या आपको कोई सा भी अगर सूचना गलत लगता है तो आप लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप एप्लीकेशन में जाकर अपना चेक कर सकते हैं या अपना एक नंबर है 139 पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए